नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। दफ़ा 370 मनसूख करने के खिलाफ अब अपोजिशन पार्टियां सड़कों पर उतर गई हैं। नांदेड़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों के साथ की जा रही यकतरफा कार्रवाइयों पर शदीद अल्फाज में नाराजगी जाहिर की और मोदी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। पार्टी की मकामी इकाई के सेक्रेटरी कॉमरेड गंगाधर गायकवाड़ ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है और इनका मानना है कि अमित शाह ने जो गैर जिम्मेदाराना फैसला किया है, इसकी वजह से कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होंगे और वहां मुस्तकिल बदअमनी फैलेगी। एक तरफ मुल्क में तेज रफ्तारी से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ इकदाम करने के बजाय गैर जरूरी और मुतनाज़ा मसाइल को छेड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की जमहूरियत खतरे में है। मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है जम्मू और कश्मीर का 370 कलम रद्द करने का, उसकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम तीव्र निंदा करते हैं। अमित शाह ने जो निर्णय लेके जम्मू और कश्मीर में दंगा होने के जैसी परिस्थिति निर्माण की है, इस घटना का CPM और लेफ्ट फ्रंट की ओर से हम निषेध करते हुए आज नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस पे हम निदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अपने देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ चुकी है, बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध नहीं है और हमारी आशा वर्कर जो है CITU के एफिलिएटेड मेंबर है, उनकी 18,000 रुपये किमान वेतन की डिमांड बहुत सालों से है। उस डिमांड के तरफ नज़रअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय का हम निषेध करते हुए यहाँ पे एक हमारी मुख्य डिमांड है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड है कि अगर अपने देश में राज्य घटना और लोकशाही का पालन करना है तो भारत के जनता को विश्वास में लेके जो भी आपको निर्णय लेना है, जो भी कानून नया बनाना है या जो भी रद्द करना है, ये पहले करना चाहिए। ऐसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल वैन जांच मुहिम जारी है। स्कूल में ना तजुर्बेकार ड्राइवरों की वजह से सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। इस मसले के हल के लिए नांदेड़ में ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से इन दिनों एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत स्कूल बसों के कागजात, पासिंग, ड्राइवर का लाइसेंस और दीगर तफसीलात जानने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम के तहत अब तक 70 से ज़ायद बसों की जांच की गई है। इनमें चंद गाड़ियां ऐसी भी पाई गई जिनके परमिट नहीं थे। जांच के दौरान बस की सूरत हाल और उसमें बच्चों के बैठने की गुंजाइश कितनी है और अमली तौर पर कितने तलबा को बिठाया जा रहा है, इन तमाम बातों की तफसीलात भी हासिल की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज चंद्रशेखर कदम की निगरानी में चलाई जा रही इस मुहिम के तहत पुलिस इंतजामिया ने 4 दस्ते तश्कील दिए हैं जो बैक वक्त शहर के अलग अलग इलाकों में जांच का काम कर रहे हैं। दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी जुन्या DED कॉलेज या ठिकाणी आम्ही वाहनांचे प्रतिनिधी, स्कूल बसचे, शाळांचे मुख्याध्यापक, माननीय शिक्षणाधिकारी साहेब, आमचे RTO साहेब या सर्वांनी मीटिंग घेतलेली होती। त्या मीटिंगमध्ये स्कूल बस आणि विद्यार्थी ने-आण करणारे वाहन हे कशा प्रकारचे असावे, त्याच्या अटी काय आहेत याबाबतची संपूर्ण माहिती एका प्रेझेंटेशनद्वारे RTO साहेबांनी दिली होती, तसेच मी स्वतःसुद्धा दिलेली होती। ही जी मोहीम आहे ते पूर्वसूचना देऊन विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे हित लक्षात घेऊन ती सुरू करण्यात आलेली आहे। सर्वसाधारण पालकाला वाहनाचं फिटनेस, वाहन परवाना प्राप्त आहे किंवा नाही ह्या गोष्टी काही माहिती नसतात। तर त्या अनुषंगाने मी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि संबंधितांना सूचना दिल्या होत्या की विद्यार्थी ने-आण करणारे वाहन हे परवाना प्राप्त वाहन असावे, म्हणजे ते पिवळं व्हेकल, त्याची कमीत कमी शब्दात नागरिकांना सांगायचं म्हणजे त्याला पिवळी नंबर प्लेट असते, असं वाहन हे परवाना प्राप्त वाहन असते। ज्याची पांढरी नंबर प्लेट आहे, पांढऱ्यावर काळा नंबर लिहिला आहे, ते परवाना प्राप्त वाहन नसते। नागरिकांनी या बाबतीत कटाक्षाने तसं ते आपला मुलगा ज्या वाहनात जातो ते बघावं। दुसरं, त्या वाहनाचं फिटनेस आहे का, फिटनेस म्हणजे ते वाहन किती जुनं आहे,
ते वाहन प्रवासी नेण्याकरिता योग्य आहे किंवा कसे, हे फिटनेस जे आहे ते परिवहन कार्यालयातर्फे केले जाते. ते दरवर्षी करावं लागते त्यांना तर ते आम्ही पाहत आहोत. त्याच्यानंतर जो चालक आहे वाहनाचा, त्याच्याकडं ते गाडी चालवायचं लायसन्स आहे की नाही याची आम्ही तपासणी करत आहोत. ही जी तपासणी आहे ती सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचं हित, सुरक्षितता लक्षात घेऊन करणे सुरू आहे. कालपासून ही मोहीम सुरू झालेली आहे. आत्तापर्यंत जवळपास 70 वाहनांची चेकिंग झालेली आहे. यामध्ये काही प्रवासी वाहतुकीचा परवाना नसलेले वाहनसुद्धा आढळून आलेले आहेत. त्यांच्यावर मोटर वाहन कायद्यानुसार कारवाई सुरू आहे. या सर्व एकत्रित वाहन तपासणीचा अहवाल माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांच्या मार्फतीने जिल्हाधिकारी साहेबांना पाठवण्यात येणार आहे. मोहिमेचं वेळेचं असं आहे की ती जी शाळा आहे ती शाळा सुटल्यानंतर आम्ही मोहीम घेतो आहे. शाळेत जाण्यासाठी जेव्हा शाळा सुरू होण्याची वेळ असते तेव्हा ती विद्यार्थ्यांची खूप गडबड असते. त्यामुळे शाळा सुटल्यानंतरची वेळ आम्ही निश्चित केलेली आहे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करीब लावारिस बैग और सूटकेस बरामद होने से लोगों में खौफ का माहौल है. दोपहर 2:30 बजे के करीब वर्कशॉप पर वाक़ महाराष्ट्र बैंक के सामने 2 स्कूटी गाड़ियों पर एक बैग और एक सूटकेस बरामद हुआ। मकामी लोगों ने जब ये लावारिस बैग देखा तो इन्हें शुबा हुआ कि कहीं इसमें कोई धमाका खेज मादा तो नहीं है। इसी दौरान यहाँ ये भी अफवाह फैलने लगी कि इसमें धमाका खेज अशिया रखी गई है। इस अफवाह के फैलते ही कुछ देर के लिए वहाँ सनसनी फैल गई। फौरी इसकी पुलिस को इत्तला दी गई। मी पोलीस निरीक्षक बॉम्ब शोधक व नाशक पथक नांदेड. आम्हाला साधारणतः 3:30 वाजण्याच्या दरम्यान कंट्रोल रूमवरून माहिती मिळाली की यादव कॉम्प्लेक्स म्हणजे वर्कशॉप कॉर्नरच्या जवळ महाराष्ट्र बँक आहे आणि त्याच्या समोर दोन्ही स्कूटीला एक सुटकेस आणि एक रेक्झिनची बॅग अशा संशयास्पद बॅगा अडकवलेल्या आहेत अशी आम्हाला माहिती मिळाल्याने आम्ही BDDS टीमसह श्वान आणि उपकरणे घेऊन घटनास्थळी साधारणतः 10 ते 15 मिनिटातच म्हणजे तात्काळ पोचल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन भाग्यनगरचे PSI कदम मॅडम आणि त्यांचा स्टाफ होता. तर पोलीस स्टेशन भाग्यनगरच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी जे काही गर्दी जमलेली होती ते बाजूला केली आणि त्याच्यानंतर आम्ही सदर सुटकेसची अगोदर बाहेरून म्हणजे पाहणी केली. आजूबाजूच्या परिसराची प्रथम उपकरणे आणि श्वानाकडून पाहणी केली. त्याच्यानंतर सुटकेसला श्वानामार्फतीनं चेक केलं. श्वानानं काहीही सिग्नल दिला नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये स्फोटकं नसल्याचं डॉगनं सिग्नल दिला. जर त्याच्यामध्ये स्फोटकं असती किंवा म्हणजे RDX वगैरे असं काय असतं तर डॉगनं सिग्नल दिला असता म्हणजे ते डॉग भुकला असता. तर तसं काय डॉगनं सिग्नल दिला नाही म्हणजे भुकला नाही. त्याच्यामुळं आम्हाला थोडं हे वाटलं. तरी पण आम्ही आमच्याकडं असलेल्या उपकरणाद्वारे परत त्या सुटकेसची AS चेकिंग केली म्हणजे घातपात विरोधी तपासणी केली. तर आमच्या उपकरणाने काही सिग्नल दिला नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये घातपात ती काही वस्तू वगैरे आढळून आली नाही आम्हाला. म्हणजे उपकरणानं तसा काही म्हणजे सिग्नल दिला नाही की त्याच्यामध्ये काहीतरी असेल असा. त्याच्यानंतर आम्ही
एका आमच्या उपकरणानं त्या सुटकेसला उचलून आमचं जे हे असते म्हणजे बॉम्ब सूट ते घालून कर्मचाऱ्यांनी त्याला बाजूला ठेवलं सुरक्षितरित्या. आणि ती सुटकेस आणि ती बॅग दोन्ही बॅग आम्ही त्याचा हे करण्यासाठी म्हणजे एकतर डिस्ट्रॉय करण्यासाठी निर्जन स्थळी म्हणजे आपण तिकडे आसना पुलाकडे आम्ही ते घेऊन गेलो. आसना पुलाकडे घेऊन गेल्यानंतर त्या आमच्यासोबत पोलीस स्टेशन भाग्यनगरचे अधिकारी आणि कर्मचारी पण होते. त्या ठिकाणी आम्ही त्या दोन्ही सुटकेस बाहेर काढून म्हणजे अशा ज्या ठिकाणी निर्जन स्थळी म्हणजे कुणीही माणसं वगैरे नाहीत असं ठिकाण पाहून आम्ही त्या दोन्ही सुटकेसची परत एकदा चेक केली आणि खात्री पटली की त्याच्यामध्ये काही नाही. आणि आमच्या उपकरणाद्वारे त्या सुटकेसची पाहणी करून ते ओपन केलं असता त्यामध्ये काही एक संशयास्पद वस्तू मिळून आल्या नाहीत. तर त्याच्यामध्ये कपडे आणि डॉक्युमेंट होते. म्हणजे ह्या दोन्ही बॅगाच्या कागदपत्रावरून दोन्ही बॅगा ह्या आंध्र प्रदेशातील इस्मानच्या असल्याचं दिसून आलं. आणि त्या दोन्ही बॅगा चेक केल्यानंतर खात्री झाली की त्याच्यामध्ये काही नाही. त्याच्यानंतर आम्ही त्या दोन्ही बॅगा PSI कदम पोलीस स्टेशन भाग्यनगर यांच्या ताब्यात दिल्या. आज 3 वाजताच्या सुमारास पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक बॅग असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली. त्यानुसार आम्ही यादव कॉम्प्लेक्स येथे वर्कशॉप कॉर्नरच्या तिथे गेलो कर्मचाऱ्यासह. तर तिथे आम्हाला 2 बॅग आढळून आल्या. आम्ही लगेच बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकाला बोलवून घेतले तिथे आणि पुढील कारवाई केली. बॉम्ब शोधक पथकाने एक्सटर्नल तपासणी केली. त्यानंतर काही आढळून नाही आले. तरी पण त्यांनी इंटरनल तपासणीसाठी आसना पूल येथे निर्जन स्थळी नेऊन बॅगची तपासणी केली. काही त्याच्यामध्ये आढळून न आल्याने संशयास्पद त्या तपासणी करून आमच्या ताब्यामध्ये दिल्या. त्यामधले डॉक्युमेंट्स चेक केले असता ते आंध्राचा कोणी व्यक्ती असेल त्यांचे ते बॅग असू शकते. पुढील कारवाई चालू है. रोजगार गारंटी कानून के तहत चलाई जा रही स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले का इल्जाम लगाया जा रहा है. इस मामले में भोकर के समाजी कारकुन केशव रामा मुद्देवाड़ ने दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल शुरू की. माहिती अधिकार संगठन समिति महाराष्ट्र के सदर रामा मुद्देवाड़ ने जिला दफ्तर कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल शुरू की है. इनका इल्जाम है कि भोकर तालुके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले आशीष नारायण राव हीरे और अंगद बारिक राव कठाने इन दोनों सरकारी अफसरान ने साल 2017 और 19 के दौरान रोजगार गारंटी स्कीम के तहत फर्जी मजदूर बताकर हुकूमत की करोड़ों रुपए की रकम का घोटाला किया है. इनका इल्जाम है कि दोनों अफसरान ने दस्तावेजात पर फर्जी मजदूर बताए. इनके नाम से बैंकों में फर्जी अकाउंट भी खोले गए और इन अकाउंटों में हुकूमत की जानिब से जमा होने वाली रकम को गबन करने का काम किया. इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए मुद्देवाड़ ने कानून हक मालूमात के तहत बैंक से तमाम तफसीलात हासिल की. बैंक इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई मालूमात से ये बात सच साबित हो रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान बदउनवानी में मुलविस हो चुके हैं और ये लोग हुकूमत की जानिब से मजदूरों को दी जाने वाली रकम खुद ही हड़पने का काम कर रहे हैं. इस मामले में तहरीरी तौर पर मुताल्लिका महकमे के आला अहदेदारान को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से अब इस मसले पर मुद्देवाड़ ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. मुद्देवाड़ का मुतालबा है कि इस पूरे मामले की इलाकाई सतह पर जांच होनी चाहिए और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है इन्हें बेनकाब करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही जितनी रकम गबन की गई है वो सारी रकम वापस लेनी चाहिए. वन परिक्षेत्र कार्यालय भोकर अंतर्गत जो इसी सन 2017 से आज तक MRGS अंतर्गत रोजगार हमी योजना जो जिसको किया बोलते हैं, तो उसके अंदर जो काम हुए वाले वो काम पूरे मशीन द्वारा हुए वाले वो काम जो है जो मजदूर लगा के करना चाहिए वो नहीं करते हो. बोगस मजदूर तैयार करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो वहाँ के रेंजर है आशीष हिवरे और सेरेदार अंगद खटाने इन्हें कुछ जो उनके नज़दीक के जो लोग हैं जो दलाल है वो उनके माध्यम से कागज पत्र जमा करके बोगस जो बैंक खाते बना के ATM और स्वाइप मशीन द्वारा जो पैसे निकाले वाले और पैसे निकाल के जो हम वो जो मजदूर के पास पहुँचे तो उनको पूछे भाई आपने ये काम करे क्या, तो उनका ये कहना है कि भाई हमने कोई काम किए नहीं, हमको कभी काम पे बुलाए नहीं, मगर हमारे को 200 रुपये कभी देते ऐसा बोल के लेके गए कुछ. और बाकी कुछ लोगों के जवाब ऐसे तो हम तो कभी काम पे गए नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं,
उनका कोई संबंध नहीं, मगर वो जो हमारे बैंक अकाउंट पे जाके देख रहे तो पैसे जमा हो रहे और पैसे निकाले जा रहा है। तो ये क्या प्रकार है बोल के हम बैंक में से स्टेटमेंट निकाले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो पैसा जमा है उनके खाते पे, तो उन्होंने बाद में मेरे पास आए। मेरे पास आने के लिए उनके न्याय मिलने के लिए माहिती अधिकार संगठन समिति के नाम से मैं अध्यक्ष हूँ, इसलिए नाते, और वडार समाज का एक मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे वडार समाज के कुछ लोग हैं, वह अशिक्षित लोग रहने से उन्होंने आगे कुछ तकरार नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास आके उनको न्याय मिलने के लिए मेरे पास आए। तो मैंने तहसीलदार साहब भोकर, एसडीएम साहब भोकर, उप वन संरक्षक साहब नांदेड़ और जिलाधिकारी साहब नांदेड़, इनके पास मैं 2-3 महीने से जो भ्रष्टाचार उगड़ करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, तो वो कुछ उनके तरफ से प्रतिक्रिया उत्तर नहीं मिला, इसलिए मुझे ये उपोषण का जो मार्ग है अवलंबना पड़ा। और अभी जो है 2 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे को कोई प्रशासन ने लेटर नहीं दिए, और प्रशासन इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद हम लेखी पुरावे दे रहे और वीडियो चित्रीकरण में पुरावे है। प्रशासन ये जो दोषी अधिकारी है इनको क्यों पाठबल दे रहा, ये हमारे को जनता के सामने लाने का है। और जब तक जो हमारी मांगनियाँ है हमारे संगठन के और संगठन के मान से जो हमारे को भ्रष्टाचार उगड़ करने का है, जो भ्रष्टाचार जब तक उगड़ नहीं होगा तब तक हमारे बेमुदत आमोरस उपोषण और आंदोलन ये चालू ही रहेगा। और जो हमारे ऊपर दबाव तंत्र आ रहा है उपोषण माघार लेने के लिए, कुछ गुत्तेदार लोग आ रहे हैं यहाँ पर प्रेशर डाल रहे, तो हमारे आज कल से मैं बैठा हूँ यहाँ, पुलिस प्रशासन मेरे को प्रोटेक्शन देने को होना, कोई पुलिस वाले नहीं अभी तक, और मेरे को जो लोग धमका रहे, और इसके लिए मेरे कुछ हुआ तो पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी जवाबदार रहेंगे। दरबार मस्जिद तक किला रोड की सड़क की तामीरात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मांग मकामी लोगों की जानिब से की जा रही है। शहर के किला रोड में गुरुतागद्दी तकरीब के मौके पर सड़कों की तौसीह और तज़यीन नौ के कामों को शुरू किया गया था, लेकिन इस इलाके में अभी तक पक्की सड़कें तामीर नहीं किए जाने के इल्ज़ामात मुकामी बाशिंदों की जानिब से आयद किए जा रहे हैं। दरबार मस्जिद तक किला रोड पर तामीर की गई सड़क के नाक़िस दर्जे के करके यूं ही छोड़ दिए जाने के इल्ज़ामात अय्यूब हुसैन अंसारी, यूनुस यार खान, शाहिद खान, माजिद यार खान, अफजल बेग, करीम बेग, नईम बेग के अलावा मुकामी अफराद की जानिब से लगाया जा रहा है। अय्यूब हुसैन ने इंतज़ामिया पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि वह इस इलाके में न पक्की सड़क तामीर कर रही है और न नालियों के आलूदा पानी की निकासी के लिए कुछ ठोस इक़दामात को रूबअमल ला पा रही है। अय्यूब हुसैन अंसारी ने इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि अगर दरबार मस्जिद खित्ता किला रोड पर नालियों की जल्द अज जल्द तामीर नहीं की गई तो फिर वो 15 अगस्त के रोज़ जिला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। मैं अय्यूब हुसैन अंसारी वल्द अहमद हुसैन अंसारी किला रोड नंबर 6 मकान नंबर 5386। आज तकरीबन 3 साल से हम ये रोड की वजह से परेशान हैं, चलने फिरने की बला की तकलीफ़ है। मैं मस्जिद का सदर हूँ, मोहम्मदी मस्जिद का, इसलिए रोज़ अपनी इबादत होती, बल्कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ कर जाता हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। अभी आपके लोगों ने आते वक्त मेरे को देखे, कई बार हमने निवेदन दिए कि भाई हमारी रोड बनाओ, पहले रोड का मसला है, रोड भी अधूरी काम करो, गुत्तेदार ने छोड़ के चले गया, गुत्तेदार ने काम छोड़ के चले गया। और दूसरा क्या बोलते सो ऊपर के हिस्से का क्या बोलते सो नालियाँ बने नहीं, ड्रेनेज का बिल्कुल मेरी क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह थी, बहुत कम रह गई है। अब वो नालियाँ बहने की वजह से मेरे को रहने की इतनी तकलीफ़ हो रही है, मच्छरा बिल्कुल यानी जीना मुश्किल कर दिया हमारा, ऐसा होगा। आज हम मजबूर हो के हमने ये फैसला करे कि अगर 15 तारीख के पहले कुछ काम नहीं हुआ तो 15 तारीख को हम धरना देकर बैठेंगे ऑफिस के सामने, या हम कलेक्टर ऑफिस के सामने। इदारे वर्क़ ताज़ा के ज़ेर एहतमाम अलहाज ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी के एजाज़ में इस्तक़बालिया नशिस्त का इनेकाद किया गया। दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की सज्जादा नशीन अलहाज ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी की नांदेड़ तशरीफ़ आवरी के इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए इदारा रोज़नामा वर्क़ ताज़ा नांदेड़ व परभनी ने अलहाज ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी के एजाज़ में एक इस्तक़बालिया नशिस्त का एहतमाम किया। अलहाज ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी की तहनीत वर्क़ ताज़ा के चीफ एडिटर मोहम्मद तक़ी और जलील सर ने हज़रत सैयद शाह नसीरुद्दीन शमीम जाफरी के अलावा कई खादिम जमात निज़ामिया ने तहनीत पेश की। दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता वहाँ के सज्जादा नशीन ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी और ये नांदेड़ में हाज़िरी हुई है पीर भाइयों के यहाँ, हमारे जमात के
अहम एक हिस्सा और हमारे पीर मुर्शिद के खलीफा हज़रत मुजीब ख़ान निज़ामी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और यहाँ आने का मकसद हमारे यही है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और रहमतुल्लाह अलैह की तालीम को आम करें और हमारे जो जमात के जो भी खुलफा हैं, मुरीदीन हैं, वो इस पे ही मुसलसल काम करते हैं। और हमारा मानना ये है कि ज़माना हर ज़माने में तसव्वुफ़ की ज़रूरत पड़ी है तमाम झगड़े झमेले दूर करने के लिए, और आजकल के ज़माने में इसकी शदीद ज़रूरत है। और हम दुआ करते हैं कि आपसी भाईचारा बढ़े, तमाम अल्लाह ताला मुसलमानों को ही नहीं सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको तमाम परेशानियों से महफूज अता फ़रमाएँ। और ख़ुश तौर पे जो आजकल जो हालात हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादातर वो गलत फहमियों की वजह से हैं और तबादला ख़याल की ज़रूरत है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई गलत फहमी होती है तो बैठ के बात करनी चाहिए, ये नहीं कि लोग सड़कों पे उतर आएँ झगड़ा शुरू कर दें। तो हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, जो अमन का पैगाम है हज़रत महबूब इलाही का, उस पर चलना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो कि हमारे पड़ोसी की उससे दिल शिकनी हो, किसी भी तरह उसकी दिल आज़ारी हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई भी पड़ोसी है या जिससे भी हमारे मामलात हैं, चाहे उसका मज़हब जो भी हो, वो हमसे राज़ी नहीं, हमसे खुश रहे। एएस अंसारी ने देगलू नाके में एकता क्लिनिक लैब नाम से अपनी दूसरी लैब शुरू की है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के माहिर एस अंसारी इस मैदान में 25 साल का तवील तजुर्बा रखते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कई इख्तिसासी डिग्रियों के हामिल अंसारी मुल्क व बैरून मुल्क उम्दा खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब एएस अंसारी ने शहर के देगलू नाका चौधरी जूस सेंटर के बाजू एकता क्लिनिक लैब्स के नाम से दूसरी लैब का आज इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन मसूद अहमद खान के हाथों रिबिन काट कर किया गया। वाज़ेह रहे कि देगलू नाका इलाके के एकता लैब में एएस अंसारी और अय्यूब पठान अपनी खिदमत अंजाम देंगे। देगलू नाका इलाके में एकता क्लिनिक लैब नाम से शुरू की गई दूसरी लैब अब लोगों की खिदमत सिर्फ 50% में ही करेगी। इस लैब में होने वाले तमाम टेस्ट की क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसी तरह एएस अंसारी ने मजीद मालूमात देते हुए कहा कि इनके इस लैब में सऊदी अरब का स्टाफ भी अपनी खिदमत अंजाम देगा। इस तरह शहर के पीर बुरहान नगर गली नंबर 10 में कायम इनकी पहली लैब, जिसका कमीशन फ्री लैब के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। शहर व इलाके के अमीर व गरीब अवाम इनकी खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करते आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एएस अंसारी के इन्हीं रफ़ाई समाजी खिदमत को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ और मीमांसा फाउंडेशन की जानिब से एएस अंसारी को साबिक में डॉक्टर शंकरराव चौहान गुरु रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पीर बुरहान इलाके में एएस अंसारी की मरहबा लैब बरसों से अवाम की खिदमत में सरगर्म है। देगलू नाका नांदेड़ शहर में चौधरी जूस सेंटर के बाजू मदीना कॉम्प्लेक्स में एकता लेबोरेटरी का इफ्तिताह अमल में आया है। लिहाजा मैं आप तमाम मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वो एकता लैब का फ़ायदा उठाए और यहाँ पर 50% डिस्काउंट के साथ क्वालिटी के साथ में सर्विस दी जाएगी और लेडीज़ टू लेडीज़ स्टाफ रहेगा और सऊदी रिटर्न स्टाफ भी रहेगा। लेडीज़ को लेडीज़ अवेलेबल रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एकता लेबोरेटरी का इख्तिताम हो चुका है और यहाँ पर खुसूसी तौर पर लेडीज़ का पर्दे का एहतमाम किया गया है। लिहाजा हमारी माँ और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ पर आए और हमें खिदमत का मौका दे। खुसूसी तौर पर गरीबों के लिए बिल्कुल एहतमाम किया गया है। ये ब्लड शुगर कार्ड का बनाया गया है जिसमें 50% ऑफ है। आप आएँ और हमें खिदमत का मौका दीजिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीर बुरहान के मरहबा लैब के बाद लोगों के प्यार मोहब्बत और दुआओं की खातिर यहाँ तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह देगलू नाके पे एक नई लैब चालू की है और उसका नाम एकता लैब रखा है। एकता का मतलब एक इंसानियत के नाते एक मिलजुल कर लोग रहें और ये जो लैब है हर रिलीजन हर कैस्ट के लिए अवेलेबल है और जो खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़ास तौर पे जो नया काम चालू हुआ है वो ब्लड शुगर का जो लाइफ टाइम ब्लड शुगर कार्ड है ये मेरे हाथ में है। ये जो स्कीम है ये फर्स्ट टाइम मराठवाड़ा नांदेड़ में हमने जो निकाली है। खास तौर पे मेरे 20 से 25 साल के तजुर्बे में मुझे ये देखा गया है कि अपनी माँ बहनें जो शुगर के मरीज़ है ख़ास तौर पे और गरीब गुरबा है जो महीने को बराबर शुगर भी नहीं करा सकते, वैसे लोगों का ख्याल रखते हुए मेरे दिल में एक ख्याल आया कि उनके लिए एक मैं शुगर कार्ड बनाऊँ। जिस तरह के आप लोगों को खुद मालूम है शुगर के पेशेंट को कि हर महीने को 100 रुपये लगते हैं जो नियर पेट खाने के बाद का लगता है,
तो साल के 1200 रुपये हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं एक इस्तेतात वाला कार्ड बनाया हूँ, जिसमें वो शुगर कार्ड ये जो है वो आधी कीमत में यानी कि 600 रुपये में रखा हूँ। और मेरी अवाम से भी इल्तिजा है, जो लोग अल्लाह ने जिनको नवाजा है पैसों से, वो ये कार्ड ख़रीद कर ऐसे गरीब गुरबा जो लोग हैं उनका दे सकते हैं वो कार्ड, और उसका सवाब जारिया ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिला एसपी संजय जाधव ने नांदेड़ में अपनी कारकर्दगी का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। जिला एसपी संजय जाधव की तैनाती को 1 साल मुकम्मल होने पर सहाफ़ियों की जानिब से उनका खैर मकदम किया जा रहा है और उन्हें अच्छी कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी आनंद कुलकर्णी ने संजय जाधव से मुलाकात किया और उन्हें 1 साल मुकम्मल होने पर शजरकारी के लिए अपनी तरफ से सागवान का एक दरख्त तोहफे में पेश किया, जिसे जिला एसपी संजय जाधव ने एसपी ऑफिस के अहाते में लगाया है। उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और यह एहसास जाहिर किया कि जिस तरह पिछले 1 साल में अच्छी कारकर्दगी अंजाम दी गई है, आने वाले दिनों में भी वो इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।